कक्षा 8 एनसीईआरटी संस्कृत का चौथा पाठ सदैव पुरतो निधि चरणम का अध्ययन करेंगे। श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा रचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। चल चल पुरतो निधि चरणम सदैव पुरतो निधि चरणम। इसमें श्रीधर भास्कर वर्णिकर मनुष्य से कह रहे हैं, हे मनुष्य चल चल चलो चलो पुरतो आगे निधि चरणम। पुरतो आगे निधि रखो बढ़ाओ चरणम कदम। हे मनुष्य तुम कदम आगे को बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधि चरणम और हमेशा अपने कदम अपने जीवन में अपने कदम आगे बढ़ाते रहो, अर्थात अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनय वियानम नगारोहणम। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। निज निकेतनम अपना घर, गिरि शिखर पर यानी पर्वत पर। अपना घर पर्वत पर है, अर्थात हम पर्वत पर रहने वाले हैं। विनय बिना ही यानम जहाज, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना है। हमें बिना जहाज के ही पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम। स्वकीयम अपना, बलम पराक्रम, अपना बल ही साधन है, अर्थात हमें अपने पराक्रम अपने साहस के साथ पर्वत पर चढ़ना है। सदैव पुरतो निधि चरणम और हमें साहस के साथ आगे बढ़ते रहना है, आगे कदम बढ़ाते रहना है। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पशव परितो घोर। हे मनुष्य पथि रास्ते में पाषाणा पत्थर, विषमा टेढ़े मेढ़े, प्रखरा नुकीले। हे मनुष्य तुम्हारे रास्ते में असमान टेढ़े मेढ़े प्रखर नुकीले पाषाण पत्थर आएंगे, अर्थात तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। हिंसा पशव परितो घोरा। परित मीन्स चारों ओर, घोरा भयंकर। तुम्हारे चारों ओर हिंसक पशव जानवर होंगे, हिंसक पशु होंगे तुम्हारे चारों ओर। सुदुष्कुरम खलु यद्यपि गमनम। हालांकि गमनम तुम्हारी यात्रा सुदुष्करम कठिन होगी, खलु निश्चयी। हे मनुष्य तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन होगी। सदैव पुरतो निधि चरणम परंतु तुम्हें साहस के साथ आगे कदम बढ़ाते रहना है। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा नुरुक्तिम। जही ही छोड़ो भीतिम डर। हे मनुष्य तुम डर को छोड़ो। भज भज शक्तिम और अपने पराक्रम का जाप करो, अपनी शक्ति को, अपने साहस को याद करो, स्मरण करो, उसका शक्ति का आह्वान करो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम और राष्ट्र अपने देश के प्रति, अनुरक्तिम प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधि चरणम और सततम हमेशा ध्येय स्मरणम अपने लक्ष्य का स्मरण, कुरु कुरु करो, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, उसका हमेशा स्मरण करते रहो और साहस के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहो, अपने कदम बढ़ाते रहो। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। स्वकीयं साधनम किम भवति। अपना साधन क्या होता है। अपना साधन क्या है। बलम पथि के विषमा प्रखरा। रास्ते में क्या विषम और प्रखर है, यानी कि नुकीले और टेढ़े मेढ़े क्या है रास्ते में। पाषाणा सततम किम करणीयम। हमेशा क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता
कह इस गीत के रचयिता कौन हैं? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। स कीदृश कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी। मंजुषात क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। ये जो यहाँ पर मंजुषाती पेटिका दी गई है क्रियापदों की, उनको चुनकर रिक्त स्थान में आपको भरना है। यहाँ एक उदाहरण दिया है, त्वं पुरतः चरणं निधिः। त्वं पुरतः चरणं निधिः। अगला है, त्वं विद्यालयं चल, राष्ट्रे अनुरक्तिं विधेहि, मह्यं जलं देहि, मूढ़ मूढ़ जहिहि धनरक्तश्नाम, भज गोविंदम सततम ध्येय स्मरणं कुरु। उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। जो उचित कथन है उनके सामने आम लिखना है, यानी कि हाँ। अनुचित कथन है उनके सामने न लिखना है, यानी कि नहीं। उदाहरण दिया है यह एक, पुरतः चरणम निधि, ये आम यानी कि हाँ। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, अपना घर गिरिशिखर पर है, आम। स्वकीयं बलं बाधकं भवति, न। पथि हिंसा पशवः न सन्ति, न। गमनं सुकरम् अस्ति, न। सदैव अग्रे एव चलनीयम्, आम। वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत। वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद को स्पष्ट करो। परितय, परितय मीन्स चारों ओर। विद्यालयं परितय वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। पुरतः, विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम् अस्ति, विद्यालय के सामने उद्यान है। नग, नग मीन्स पर्वत। हिमालय, हिमालय प्रसिद्ध नगर अस्ति, हिमालय एक प्रसिद्ध पर्वत है। नागय, सर्प। वृक्षस्य समीपे एके नागय वसति। आरोहणम, पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना दुष्कर है। अवरोहणम, उतरना। पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत पर से उतरना सुकर है, यानी कि आसान है। विषमा यानी कि असमान। मार्गे विषमा पाषाणा सन्ति, मार्ग में विषम पाषाण है, असमान पाषाण है, पत्थर हैं। समा, समान। मम कृते सर्वे छात्रा समा सन्ति, मेरे लिए सारे छात्र समान हैं। मंजुषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। इस मंजुषा से अव्यय पदों को चुनकर लिखना है। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सत्यमेव जयते, किम भवान स्नानं कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है? निश्चित रूप से। स यथा चिंतति, वह जैसा सोचता है, तथा आचरति, वैसा ही आचरण करता है। ग्रामम परितय वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतं भज, विलोम पदानि योजयत। यहाँ विलोम पद दिए गए हैं, इनको सही जगह आपको जमाना है। तो पुरतः का, पुरतः मीन्स सामने, इसका विलोम पद होगा पृष्ठतः, यानी कि पीछे। स्वकीयम, अपना, इसका विलोम होगा परकीयम। स्वकीयम मतलब अपना, परकीयम यानी दूसरे का। भीति, डर, डर का होगा, डर का साहस है, साहस। अनुरक्ति का विलोम पद होगा विरक्ति। अनुरक्ति प्रेम, विरक्ति यानी कि अलगाव। गमनम यात्रा, आगमनम किसी का आना। लट लकार पदेभ्य लोट विधि लिंग लकार पदानां निर्माणम कुरुत। लट लकार पदों से लोट और विधि लिंग लकार पदों का निर्माण करो। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है लट लकार में, जैसे पठति, पठति प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसका लोट लकार में
पठतु और विधिलिंग लकार में पठित बनता है। खेलसी, यह लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन है। इसका लोट लकार में खेल और विधिलिंग लकार में खेले बनता है। खादंती, ये लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन है। लोट लकार में खादंतु, विधिलिंग लकार में खादेयु। पिबामी, लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन। लोट लकार में ये पिबानी और विधिलिंग लकार में पिबेयम। हसत, लट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन। ये लोट लकार में हसताम और विधिलिंग लकार में हसिताम बनता है। लट लकार नयाम है, लट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन। लोट लकार में नयाम, विधिलिंग लकार में नयेम। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत, नीचे लिखे हुए पदों का निर्देशानुसार परिवर्तन करो। गिरि शिखर, सप्तमी एक वचन में गिरि शिखरे। पथिन का सप्तमी एक वचन में पथि। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन पाषाणे। यान द्वितीया बहुवचन यानानि। शक्ति प्रथमा एक वचन शक्ति। पशु सप्तमी बहुवचन पशुषु।